कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण ने कहा कि ये कौन सीता है? ये सीता तो मेरे भैया राम के आगे चल रही है और मेरी भाभी सीता कभी भैया के आगे खड़ी नहीं हुई और ये सीता तो भैया के आगे चल रही है। तो वहां भी सती की पोल खुल गई। भोले बाबा ने बहुत रोका लेकिन सती वहां भी नहीं मानी। इधर रोका कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें बुलाया नहीं तो वहां नहीं जाओ, लेकिन नहीं मानी। और भला राम और लक्ष्मण जो सीता की खोज में घूम रहे थे, वैसे तो उन्हें सब कुछ पता था, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान। अगर वो सीता की खोज में इस वन में मारे मारे न फिरते तो शायद है ये रामायण रचने वाला कोई नहीं हो सकता था। और परम सम्माननीय आदरणीय परम श्रद्धेय बड़े भैया कल्लू यादव की तरफ से हमें मुद्राओं और पुष्प का माल्य अर्पण करके सम्मान कर रहे हैं। कामना करती हूँ भैया के धन के भंडार भरे रहे, सम्मान में सम्मान मिलता रहे, भगवान दीक्षा प्रतीक्षा में आगे बढ़ाते रहे। बोलिए आनंद गंध भगवान की। तो बताया कि अगर राम और लक्ष्मण सीता की खोज में ना घूमते तो ये रामायण नहीं रची जाती। और इधर भोले बाबा ने सती को रोका, फिर भी सती नहीं मानी। झूठ सती नो पति सो कही, सोई तात की गे हमें देह जली है। और झूठ सिया ने पिया सो कही, सोई तेरे वर्ष वनवास बही है। और रोली कुमार विचार गए, जाने झूठ कही ताई की बिगड़ी है। एक झूठ छिपाने के लिए ना जाने हम आपको कितना झूठ बोलना पड़ेगा, फिर भी वो झूठ छिपता नहीं। तो तत्काल में जो हो उसे सीधा सीधा कह दो, कभी छुपाओ नहीं। इधर जब सती अपने पिता के यहाँ जल करके उस यज्ञ में भस्म हो गई, देवी देवताओं ने विचार किया कि ये यज्ञ तो पूरा बेकार हुआ जा रहा है और भला ये यज्ञ पूरा ना हुआ तो इस युग में कोई ऐसा देवी देवता नहीं होगा जो फिर यज्ञ को पूरा करवा पाएगा। सभी देवी देवता ब्रह्मा भोले बाबा के पास में पहुंचे। जब भोले बाबा के पास में पहुंचे तो भोले बाबा से कहा है, भोले बाबा ये यज्ञ पूरा करवा, क्योंकि ना कोई भी व्यक्ति कभी यज्ञ नहीं कर पाएगा और ये यज्ञ तो विध्वंस हो गया जिसमें सती जल गई। तो भोले बाबा ने कहा कैसे पूरा किया जाए? जवाब दिया कुछ भी करो लेकिन प्रजापति दक्ष को ठीक करो। प्रसूति बड़ी रोई है भोले बाबा से कि भोले बाबा आपने तो मेरे पति का सिर काटवा करके और उसी होम में डलवा दिया, वीरभद्र राक्षस से कह करके। प्रजापति दक्ष के भी सिर नहीं रहा तो ये यज्ञ कैसे पूरा हो? तो जवाब दिया है कि अगर कोई भी माँ ऐसी हो कि जिस माँ का जिस बच्चे से प्रेम ना हो उसके बच्चे को आप ले आओ। और भला ऐसी कौन सी माँ है जिस माँ को अपने बच्चे से प्रेम नहीं होगा? कहते ना माताएं बच्चे को पीठ दे करके नहीं सोती हैं, इसीलिए नहीं सोती। एक बकरी जो थी वो पीड़ा से बड़ी बेहोश पड़ी थी, उसके बच्चे को उठा ले आई प्रसूति। तो भोले बाबा ने उस बच्चे का सर काट करके प्रजापति दक्ष के लगा दिया।
तो प्रजापति दक्ष का मुख कैसा हो गया? बकरे जैसा, और शरीर हो गया मनुष्य कैसा। तो तब प्रजापति दक्ष ने उस यज्ञ को पूरा किया। यही ससुर और दामाद में बैर था। एक बार यज्ञ में जब भोले बाबा ने प्रजापति दक्ष को सम्मान नहीं दिया, तो प्रजापति दक्ष ने भोले बाबा का अपमान किया था, गालियां दी। तो नंदी ने श्राप दे दिया था कि जाओ प्रजापति दक्ष, तुम मेरे भोले बाबा को गालियां दे रहे, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि मरते समय तुम्हारा मुख बकरे जैसा हो जाएगा। तो महाराज प्रजापति दक्ष का मरते समय मुख बकरे जैसा हो गया था। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की। ताली सेवा करते हुए भगवान का भजन बोले। आगे बड़ी अच्छी कथा आती है।